उत्तराखंड बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के रिजल्ट आज जारी हो गए हैं। इंटरमीडिएट में जहां पर 2 छात्राएं संयुक्त रूप से टॉपर बनी हैं, वहीं पर हाई स्कूल में भी टॉपर्स ने 98% से अधिक अंक हासिल किए हैं और 98% अंक पाकर बेटियों ने अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है। रिजल्ट घोषित होते ही बागेश्वर जिले का जलवा भी दिखा। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट दोनों में टॉपर्स की सूची में शानदार मुकाबला देखने को मिला है। इसमें छात्राओं ने एक बार फिर से बाजी मार ली। इंटरमीडिएट में गीतिका पंत सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर के 98% नंबर के साथ टॉप पर रहीं, जबकि हाई स्कूल में एमपी हिंदू इंटर कॉलेज रामनगर के अक्षत गोपाल 98.20% नंबर के साथ टॉप पर रहे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी बच्चों को बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। और हाई स्कूल में रामनगर एमपी इंटर कॉलेज के छात्र अक्षत गोपाल ने टॉप किया। 98% अंकों के साथ अक्षत ने टॉप किया है तो परिवार में खुशी है। बोर्ड परीक्षा में टॉप के बाद अक्षत के घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। हालांकि अक्षत ने इस कामयाबी का श्रेय अपने माता पिता के साथ टीचर्स को भी दिया है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। 3 से 4 घंटे नॉर्मल डेज में और पेपर के टाइम पर 5 से 6 घंटे। आगे भी ऐसा कुछ सोचा नहीं मैंने। 11th में पीसीएम लेने का सोचा है। पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। अच्छा लग रहा है बहुत। हाई स्कूल में खैरना की भूमिका ने संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त किया है। भूमिका के इस कामयाबी के बाद परिवार में खुशी है। इलाके के लोगों को अपनी बिटिया पर नाज है। खैरना इंटर कॉलेज की भूमिका ने 500 में से 490 अंक प्राप्त कर दूसरा स्थान हासिल किया। वहीं भूमिका ने कड़ी मेहनत और परिवार को श्रेय दिया है। साथ ही अपने गुरुजनों यानी कि टीचर्स का भी आभार व्यक्त किया। श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, अपने ट्यूशन टीचर विजय सर को और अपने स्कूल टीचर्स को देना चाहूँगी। इस सफलता के लिए आपने कितने संघर्ष किए यहाँ पर, इसका कुछ बताएंगे आप? संघर्ष तो बहुत किए हैं। मतलब पढ़ाई रेगुलरी थी और कंसिस्टेंसी से पढ़ा है। मतलब रोज का डेली पढ़ती थी, रूटीन फॉलो करती थी और स्क्रीनिंग टाइम मेरा 1.5 से 2 घंटे था और ट्यूशन मेरा 2.5 से 3 घंटे और सेल्फ स्टडी 2-2.5 घंटे रहता था और होमवर्क। और उत्तरकाशी के ईशांत कोठारी ने 10वीं में से 500 में से 490 नंबर के साथ सेकंड पोजीशन हासिल की है। ईशांत ने कहा कि उनकी कामयाबी के पीछे उनके माता पिता और सभी टीचर्स का साथ है। ईशांत ने ये भी कहा कि उन्होंने टेंशन लिए बिना पढ़ाई की थी, तभी उन्हें सफलता मिली है। क्योंकि बोर्ड 10th परीक्षा में मेरी सेकंड रैंक आई है 98%। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैंने जितनी भी मेहनत की और जितना मेरे मम्मी पापा ने, मेरे पापा सुनील कोठारी, मेरी मम्मी प्रियंका कोठारी ने जितना भी मुझे सपोर्ट किया, उसका मुझे जो रिजल्ट है वो अच्छा मिला। इसी प्रकार से मेरे जो स्कूल के टीचर्स थे, मेरे प्रिंसिपल सर मिस्टर एनएल बंगवाल और मेरे बहुत सारे मेरे सब्जेक्ट टीचर, इंग्लिश के टीचर्स, मेरे मैथ्स के टीचर, साइंस के टीचर, सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और बागेश्वर जिले ने एक बार फिर से शिक्षा के क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया। इंटरमीडिएट में बागेश्वर की गीतिका पंत ने प्रदेश स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। उनकी इस उपलब्धि से पूरे जिले में खुशी की लहर है। वहीं कांडा से जीजीआईसी की छात्रा खुशी कांडपाल ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश में 5वां स्थान हासिल किया है। बहुत अच्छा लग रहा है और इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो सबसे पहले तो अपने स्कूल को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जिनकी वजह से ये सब हुआ है। इसका क्रेडिट सबसे पहले मैं अपने दादाजी को देना चाहती हूँ, जिन्होंने मेरे को हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और मोटिवेट किया। उसके बाद अपनी पूरी फैमिली में अम्मा, मम्मी, पापा, दादा, सबको। और मेन क्रेडिट मैं अपने स्कूल को देना चाहूँगी। मैंने स्टार्टिंग से 12th तक सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज बागेश्वर से अपनी पढ़ाई की है। तो यहाँ पर सारे टीचर्स ने हमारे पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत की है
और उनकी वजह से मैं भी यहाँ पर हूँ। 12वीं की परीक्षा में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर के सुशीला मेहंदी रत्ता ने 98% नंबर हासिल किए हैं। वहीं पर परिणाम घोषित होने के बाद सुशीला के परिवार में खुशी का माहौल है। साधारण परिवार से आने वाली सुशीला के बिना किसी कोचिंग के ये सफलता उसने हासिल की और अपनी इस उपलब्धि का श्रेय सुशीला ने माता पिता और गुरुजनों को दिया है। उत्तराखंड बोर्ड के 10th और 12th का रिजल्ट आज घोषित किया है, जिसमें उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर की रहने वाली सुशीला ने 12th में प्रथम स्थान पूरे प्रदेश में प्राप्त किया है। चलिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुशीला और सुशीला के परिवार मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि इतनी बड़ी सफलता को लेकर वो क्या कहना चाहेंगे और इस सफलता के लिए किस तरह की तैयारी उन्होंने की थी। सुशीला, पहले तो आपको बधाई। थैंक यू सो मच सर। सुशीला, ये बताइए कि एक बड़ी सफलता आपको हासिल हुई है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सब खुश है, टीचर्स, पेरेंट्स, मैं सब बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा, 12th में आपके पास कौन कौन से सब्जेक्ट थे? मेरे पास ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, इंग्लिश। 12th के बाद क्या करने का विचार है, क्या बनना है? अभी कुछ ज़्यादा प्लान नहीं किया है, अभी ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद देखते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या टाइम टेबल था आपका? ऑन एन एवरेज 4 से 5 घंटे। आई एम नाइट आउल बेसिकली, सो रात को ज़्यादा फोकस, प्रोडक्टिव आवर्स रहते थे मेरे, तो रात को ज़्यादा पढ़ाई होती थी। परिवार में पिताजी क्या करते हैं आपके? पापा और मम्मी दोनों टेलर हैं। हाँ जी, शॉप है अपनी पुरानी में। हमेशा ही इनकी बेटी 3 से 4 घंटे पढ़ती थी और हमेशा ही वो बिना कोचिंग के लगातार सफलता हासिल कर रही थी। 10th में भी उसके अच्छे मार्क्स आए थे और 12th में भी जिस तरह से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, उससे पूरे परिवार में खुशी की लहर है। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए वेद प्रकाश यादव की रिपोर्ट। ऋषिकेश के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले आर्यन 12वीं की बोर्ड परीक्षा में सेकंड आए हैं। आर्यन जाटव ने 98.8% नंबर हासिल किए हैं। आर्यन का सपना आगे चलकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने का है। हमें क्या कहना चाहेंगे अपने? थैंक यू सर। और मेरे सफलता के पीछे मेरे पेरेंट्स, मेरे सभी टीचर्स और मेरे एफर्ट्स सभी का बहुत बड़ा योगदान है। और पूरे साल, पिछले 2 सालों से हमारे सभी टीचर्स ने मेरे साथ बहुत मेहनत करी है और सभी टीचर्स, सभी पेरेंट्स मेरे बहुत योगदान किया है सभी ने, और आज बहुत खुशी का दिन है सभी के लिए। आगे आप क्या बनना चाह रहे हैं? क्या सर, मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहूँगा। तो ये आर्यन है जो बता रहे हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं। बच्चे ने यहाँ से 6 से एडमिशन लिया था, लेकिन 6, 7, 8 में बहुत ही कमज़ोर, मतलब सामान्य बच्चों में था, लेकिन 9th और 10th में यहाँ के टीचरों का जो सहयोग रहा और उसको जो आगे थोड़ा सा बढ़ाया, उसके लिए मैं यहाँ के टीचरों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि एक असामान्य बच्चे को उन्होंने एक मेरिट लिस्ट में बच्चे के लिए तैयार किया। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज़ 18। उत्तराखंड बोर्ड की इंटर की परीक्षा में हरिद्वार की वंशिका ने भी बाजी मारी है। 97% अंकों के साथ वंशिका ने प्रदेश में तीसरा स्थान हासिल किया। हरिद्वार के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज मायापुर की छात्रा वंशिका के पिता टैक्सी ड्राइवर हैं और वो बहुत साधारण परिवार से आती हैं। वंशिका के इस उपलब्धि पर शिक्षक, परिजन और सहपाठी छात्र छात्राओं ने बधाई दी। वंशिका का कहना है कि उन्होंने पढ़ाई में कड़ी मेहनत की है और इसी वजह से उन्हें ये उपलब्धि मिली है। वंशिका आगे चलकर टीचिंग की फील्ड में करियर बनाना चाहती हैं। का बहुत अच्छा था अभी, क्योंकि सबने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। वो ना होते तो शायद मैं ना करती, क्योंकि जब कोई इंसान कुछ चीज अचीव करता है तो बहुत सारे लोग होते हैं सपोर्ट करने के लिए। थी वो कंसिस्टेंट थी। मैं पूरे साल पढ़ी हूँ, एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने ना पढ़ा। भले ही थोड़ा पढ़ा, ज्यादा पढ़ा, पर ये थी मैं रोज पढ़ी। और ये थी कि जब मैं कोई चीज करती थी तो मैं उसको पूरे दिल से करती थी, अपना 100%। टीचिंग लाइन में वो करना है, करियर बनाना है, तो मैथ्स प्रोफेसर बनना एम है, तो उसी लाइन में भी जाना है, उसी फील्ड में। सबसे बड़ी बात है सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट रहो और डेली काम करो अपने गोल को अचीव करने के लिए, फिर आप अचीव कर लोगे कोई। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी छात्रों से फोन पर बात कर उन्हें बधाई दी और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के टॉपर्स की तारीफ करते हुए सीएम धामी ने कहा कि ये सफलता छात्रों की मेहनत, अनुशासन और समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों के योगदान को भी अहम बताया है। कैसे हैं? हाँ भूमिका, मैं पुष्कर सिंह धामी बोल रहा हूँ बेटा। नमस्ते सर। प्रणाम। हाँ सुशीला बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ गीतिका,
सर प्रणाम। नमस्ते। हाँ योगेश, कैसे हैं? हेलो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। आपके परिवार में भी सभी लोगों को, आपके अभिभावकों को, माता पिताजी को, सबको मेरी तरफ से प्रणाम कहिएगा। सबको शुभकामनाएं। अपने सब टीचर्स को भी कहिएगा। आपकी मेहनत का नतीजा है ये अच्छा परिणाम जो आपका आया है। आगे भी आपको इसी तरह से प्रयास करना है। अभी ये है ना, ये सफलता आपकी निरंतर चलती रहे। मेरी बहुत शुभकामनाएं। हाँ बंसिका, कैसा लग रहा है रिजल्ट आया जब? सर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा मोमेंट है और अब तो आपने भी बात की तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़ा मोमेंट है आज का। तो चलो बेटा, हमेशा आप अच्छा करते रहिए और हम लोग आपके साथ हैं हमेशा, ठीक है? थैंक यू सर। उत्तराखंड बोर्ड के रिजल्ट ने एक बार फिर से उस बात को बल दे दिया है कि आखिर क्या वजह है जिन मैदानी जिलों में ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए टीचर पूरा जोर लगाते हैं जबकि वहां के स्कूल अच्छा रिजल्ट देने में पीछे रहे। यहां तक कि टॉपर्स के लिस्ट में भी पहाड़ के बच्चों का कोई सानी नहीं है। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। दसवीं और 12वीं के बोर्ड स्टूडेंट्स का इंतजार शनिवार को खत्म हो गया। इस बार हाई स्कूल का रिजल्ट पिछले साल की तुलना में 1.33% बढ़ा, जबकि इंटरमीडिएट में 1.88% बढ़ा हुआ रिजल्ट आया। 10वीं में देहरादून और हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों का रिजल्ट 90% से ज्यादा रहा, जबकि 12वीं के नतीजे में भी हरिद्वार और देहरादून जिला ही रिजल्ट देने में सबसे पीछे है। पिछले साल की तरह इस बार भी बोर्ड रिजल्ट में बागेश्वर जिले के स्टूडेंट्स का दबदबा कायम है। 10वीं और 12वीं दोनों में ही बागेश्वर का रिजल्ट पहले स्थान पर है। अधिकारी कहते हैं कि टीचर्स की मेहनत ही बच्चों को सफलता तक पहुंचाती है। टीचर्स को क्लासरूम से बाहर नहीं भेजना चाहिए। प्राइवेट स्कूल की तरह जरूरी है कि टीचर्स का कहीं और एंगेजमेंट ना हो। अगर हम चाहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में उसी तरह का आए रिजल्ट, तो बिल्कुल जो हमारे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनके टीचर का कहीं कोई एंगेजमेंट नहीं। इसके बजाय हमारे जो सरकारी के टीचर हैं उनका ओवरऑल हर जगह उनकी जरूरत होती है और ये माना जाता है कि वो बेहतर काम करते हैं और उनके जो है जो वो देते हैं करके वो बेहतर काम होता है। तो इसका मतलब अगर उनको पढ़ाने दिया जाए तो वो बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। मैदानी जिलों के टीचर्स का रिजल्ट के बारे में कहना है कि रिजल्ट बेहतर कहां से लाएं, जब बच्चों को रैली से लेकर एक्टिविटी में बिजी रखा जाता है। हर दिन कोई न कोई कार्यक्रम बच्चों की उपस्थिति के लिए जरूरी होते हैं। इसके ऑर्डर भेजे जाते हैं जिससे पढ़ाई प्रभावित होती है। टीचर्स को भी अपने पढ़ाई से इतर सब काम में लगाया जाता है। हमारा तो ये मेन का स्कूल है और मुझे नहीं लगता कि कोई दिन ऐसा होता होगा जिस दिन कोई कार्यक्रम नहीं होता, चाहे वो इवन छुट्टी वाला दिन भी हमारे बच्चे हर जगह एंगेज रहते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन के बच्चे प्रोग्राम में नहीं होते। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ महीने तो ऐसे हों कि कम से कम जिनमें हम सिर्फ पढ़ाई करें। बहरहाल देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जैसे जिलों के रिजल्ट को देखते हुए जरूरी है कि टीचर्स के परफॉर्मेंस का भी आकलन हो और देखा जाए कि क्या रीजन है कि ओवरऑल रिजल्ट का परसेंटेज भी पिछले कुछ सालों में 5% तक भी नहीं बढ़ सका। देहरादून से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। चक्राता से बड़ी खबर है। यहाँ पर साहिया के पास कोटा थारली गांव में सटे जंगल में अचानक से भीषण आग लग गई है। आग इतनी विकराल है कि देखते देखते आग एक बड़े हिस्से में फैल गई। भीषण आग के कारण वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल वन विभाग के कर्मचारी और स्थानीय लोग मिलकर आग को फैलने से रोकने की कोशिश में लगे हैं।
उत्तराखंड में फर्जी राशन कार्ड्स को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे राज्य में राशन कार्ड, आधार और आयुष्मान कार्ड के सत्यापन के निर्देश दिए। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले चलाए गए अभियान में 70,000 राशन कार्ड यूनिट्स फर्जी पाए गए थे, लेकिन जांच बीच में रुक गई थी। लेकिन अब दोबारा सीएम धामी ने जांच के आदेश दिए। आशंका जताई जा रही है कि 20,000 से ज़्यादा राशन कार्ड ऐसे लोगों के हैं जो दूसरे प्रदेश के हैं। साथ ही ये भी आशंका है कि ऐसे लोग दो राज्यों से लाभ उठा रहे हैं। ये बड़ी चिंता का विषय। आप देख रहे हैं आज शहर चल रहा है, सब मामले चल रहे हैं, तमाम फर्जीफिकेशन सामने आ रहा है। आदमी दो जगह वोटर बन रहा है। आधार क्या है? आधार कार्ड। तो आधार कार्डों का फर्जीफिकेशन का ये मामला पूरे देश में हर प्रांत में लगभग कुछ न कुछ मामले सामने आए हैं। तो इसका भी कोई फुल प्रूफ व्यवस्था होनी चाहिए कि ताकि कोई भी आदमी 2 आधार कार्ड बनाकर काम न चला सके। हमारे उत्तराखंड में एक बड़ी समस्या और है। हमारे यहाँ आयुष्मान लागू है और सबके लिए लागू है। तो आसपास के प्रदेशों के लोग जो यहाँ पर रहते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई और काम करते हैं, वो भी कहीं न कहीं कोई फर्जी तरीके से अपने पेपर्स तैयार करके यहाँ से आयुष्मान का लाभ लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे फर्जीवाड़े से सरकारी खजाने पर बड़ा बोझ पड़ने की आशंका है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पूरा फोकस राशन कार्ड, आधार, आयुष्मान कार्ड और गैस कनेक्शन के आपसी लिंक की जांच पर है, ताकि पूरे फर्जीवाड़े पर लगाम लगाई जा सके और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाया जा सके। कैमरा पर्सन दीपक राणा के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। 17 मई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। तो 17 मई को उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को लेकर बड़ी खबर मिल रही है कि पटवारी, लेखपाल, बीडीओ जैसे पद पर एग्जाम होंगे। 1 लाख से ज्यादा के लोग इसमें शामिल होंगे। UKSSC पटवारी, लेखपाल, बीडीओ, पंचायत सेक्रेटरी जैसे पदों के लिए ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कराने जा रहा है। इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है और इस परीक्षा में 1 लाख से ज्यादा युवा हिस्सा लेंगे। UKSSC के अध्यक्ष ने इस एग्जाम की तैयारी को लेकर ऊधम सिंह नगर और नैनीताल जिले के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और इस दौरान उन्होंने दावा किया कि परीक्षा में नकल रोकने के लिए विशेष तौर पर AI तकनीक का इस्तेमाल होगा। यही नहीं, एग्जाम देने के लिए आने वाले अभ्यर्थियों को विशेष तरीके के ड्रेस प्रोटोकॉल का भी पालन करना होगा। हमारा जो एग्ज़ाम है वो 17 मई को प्रस्तावित है। जो आपका ध्यान होगा 21 सितंबर को पहले हुआ था, उसका री एग्ज़ाम होना है। इसमें करीब 1,10,000 के आसपास बच्चे बैठेंगे और उत्तराखंड के प्रत्येक ज़िले में एग्ज़ाम होंगे। पिछले बार जो गलती हुई या जो भी जहाँ पर लापरवाही हुई, जहाँ से गड़बड़ हुई है, उन सब को दोबारा की पूरी समीक्षा। रक्षा अनुसंधान विद्यालय को DAV प्रबंधन को देने के मामले में बाल आयोग की टीम शनिवार को स्कूल का निरीक्षण करने पहुंची, जहां टीचर्स और स्टूडेंट्स से उन्होंने पूरे घटनाक्रम को समझा। जहां स्टूडेंट्स ने बताया कि उन्होंने स्कूल के बोर्ड को हटाना चाहा तो DAV की टीचर्स की तरफ से उनसे झड़प भी हुई। अब स्कूल में पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाने को तैयार नहीं है, जबकि टीचर्स कहते हैं कि इस मामले में उन्हें विश्वास में नहीं लिया गया था। बाल आयोग की अध्यक्ष गीता खन्ना ने अब DAV और RAV दोनों के मैनेजमेंट को बाल आयोग में आने का नोटिस भेजा है। बिना किसी पूर्व सूचना के इस तरह से सरकारी विद्यालय का हाथ बदल लेना और बिना किसी डिस्कशन के और पूर्व सूचना के बच्चों के साथ ये एक एक्स्ट्रा फीस उसमें लगा देना, ये कतई भी सही नहीं है। ऊधम सिंह नगर जिले के किच्छा पंतनगर हाईवे पर रेलवे की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनियों को लेकर एक बड़ी जानकारी मिल रही है। रेलवे की जमीन पर बनी अवैध मजार को शनिवार को जिला प्रशासन और रेलवे की संयुक्त टीम ने कड़ी सुरक्षा के बीच में ढहा दिया है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप। धामी सरकार का अवैध मजार पर इस हफ्ते ये दूसरा बड़ा एक्शन है।
इससे पहले 2 दिन पहले धामी सरकार के बुलडोजर ने हरिद्वार जिले में अवैध मजार को मलबे में तब्दील कर दिया। आज सुबह किच्छा पंतनगर हाईवे पर जिस बेनी मजार को ध्वस्त किया गया वो रेलवे और हाईवे विस्तार की योजना में अड़ंगा लगा रही थी। रेलवे ने साल 2023 और दोबारा पिछले साल मजार प्रबंधकों को मजार के कागज़ दिखाने के लिए नोटिस भेजा, लेकिन जब वो नोटिस का जवाब नहीं दे पाए तब ये कार्रवाई की गई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन की फोटो के साथ छेड़खानी करने के आरोप में ऋषिकेश पुलिस ने रसिक महाराज पर केस दर्ज कर लिया है। दरअसल पिछले हफ्ते उपराष्ट्रपति ऋषिकेश एम्स के दीक्षांत समारोह में आए थे। उनकी अगवानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी समेत कुछ चुनिंदा वीआईपी मौजूद रहे। आरोप है कि एआई के जरिए उपराष्ट्रपति और महाराज की मुलाकात दिखा दी गई और इतना ही नहीं, इसका बाकायदा सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया गया। पुलिस का कहना है ये एक सीरियस क्राइम है, इसकी जाँच की जा रही है। एम्स ऋषिकेश में माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम के संबंध में एक व्यक्ति द्वारा एआई का उपयोग करते हुए उनके साथ कुछ भ्रामक फ़ोटो फेसबुक में साझा की थी, जिसके संबंध में पुलिस को जब ये मामला संज्ञान में आया था तत्काल हमने इसमें कार्रवाई करते हुए, क्योंकि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय के साथ जो फ़ोटो ये साझा की गई हैं उसमें लोगों में भ्रम फैलाते हुए और अपनी जो स्थिति का दुरुपयोग करने का इनके द्वारा प्रयास किया गया है। इसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। इनको नोटिस भेज के इस संबंध में आगे की जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। और अब आपको दिखाते पहाड़ टॉप 10 न्यूज़। देहरादून के कारगी चौक के पास कार ओवरटेक को लेकर टैक्सी चालक पर हमला किया गया है। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। चक्राता के त्यूड़े में एक ट्रक के गहरे खाई में गिरने से ड्राइवर की मौत हो गई। मृतक ड्राइवर उत्तरकाशी का रहने वाला था। पंतनगर में निजी कंपनी के कर्मचारियों ने सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने हल्का बल प्रयोग भी किया। देहरादून के कावली क्षेत्र में तोतों को अवैध रूप से व्यापार कर रहे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 190 से ज्यादा तोतों को बरामद किया। पिथौरागढ़ में तैयार कार पार्किंग शुरू नहीं होने से मुद्दा गर्मा गया है। इसके बाद डीएम और मेयर ने पार्किंग का निरीक्षण किया है। विकासनगर में मिनरल कंपनी को आवंटित खनन पट्टी की जांच के बाद पट्टा गलत पाने पर कार्रवाई की भी बात। टिहरी झील के चारों ओर प्रस्तावित रिंग रोड निर्माण को लेकर भू अर्जन आपत्तियों की सुनवाई कलेक्ट्रेट सभागार में हुई है। किसानों ने अपनी बात रखी है। उत्तराखंड बोर्ड के नतीजों में पिथौरागढ़ जिले का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा। इंटरमीडिएट में 5 और हाई स्कूल में 12 छात्रों ने मेरिट में अपनी जगह बनाई है। विकासनगर में देहरादून के एडीएम ने हरबटपुर स्थित बस अड्डे पर बने यात्रा पड़ाव का जायजा लिया। साथ ही यात्रियों को कोई दिक्कत ना होने के निर्देश दिए। हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में 4 धाम रजिस्ट्रेशन सेंटर पर शनिवार को 3500 से ज्यादा यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन कराया।